बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मरकज़ यूट्यूब चैनल। आजकल लड़के लड़कियां, ख़ास तौर पर लड़के अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं और इस मसले का हल उन्हें जो नज़र आता है या जो उन्हें ज़्यादा बताया जाता है वो ये है कि वो लटकें, इससे उनका कद लंबा होगा। इसीलिए आपको अक्सर पार्क्स वगैरह में लड़के या कुछ वालिदैन अपने छोटे बच्चों को लटकाते हुए नज़र आते हैं कि इस तरह इनका कद लंबा होगा। सबसे पहली बात कि कद कितना लंबा होगा, इसका ताल्लुक जीन से होता है कि माँ बाप का कद कितना लंबा है। अगर माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों का कद भी छोटा होगा, अगर माँ बाप का कद लंबा है तो बच्चों का कद भी लंबा होगा। अब क्या इस तरीके से लटकने से कद लंबा हो सकता है? जब आप लटकते हैं तो आप नोट करें कि आपके जिस्म के किस हिस्से पर ज़ोर पड़ता है या वो खींचते हैं। यकीनन आपके बाजुओं पर ज़ोर पड़ता है और वो खींचते हैं। तो इस तरीके से लटकने से आपके बाजू तो लंबे हो सकते हैं लेकिन आपका कद लंबा नहीं हो सकता। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमें तो कद लंबा करने के लिए लटकने का बताते हैं और वीडियो में मना कर रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसकी वजह भी बताऊँगा कि आखिर मैं क्यों उनसे कहता हूं कि वो लटका करें और वर्जिशें किया करें। आपने बंदरों को देखा होगा कि वो एक शाख से दूसरी शाख पर लटकते रहते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा कि बंदरों के बाजू उनकी टांगों से लंबे होते हैं। अब अगर लटकने से कद नहीं लंबा होता, नहीं बढ़ता, तो हमें करना क्या चाहिए? इसका हल क्या है? इसका हल है प्रेशर, कि आपकी हड्डियों पर प्रेशर पड़े। और ये प्रेशर किस तरीके से पड़ेगा? जब आप भागेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वो भागें, दौड़ें, खेलें, कूदें, इससे उनकी हड्डियों पर प्रेशर पड़ता है। जिस्म की वो हड्डियाँ जिनका ताल्लुक हमारे कद से होता है वो एक ख़ास उम्र तक, तकरीबन 16 या 17 साल की उम्र तक उनकी बढ़ोतरी होती है। कुछ में कम भी और कुछ में ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब बच्चे भागते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं तो उनके हड्डियों पर प्रेशर की वजह से उन हड्डियों की बढ़ोतरी बेहतर अंदाज में होती है, जो उनके कद लंबा करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब कुछ वालिदैन को शिकायत होती है कि हमारे कद तो ठीक हैं लेकिन बच्चों का कद छोटा है, आखिर इसकी क्या वजह है? दरअसल आजकल बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। पहले जो बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या दूसरे गेम खेलते थे या भागते थे, उछलते थे, कूदते थे, उनकी ये तमाम इस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये तमाम एक्टिविटी वो अपने मोबाइल पर घर बैठे, सोफ़े पर बैठे, आराम से बैठे-बैठे जो है वो गेम की सूरत में कर रहे होते हैं कि क्रिकेट भी मोबाइल पर खेल रहे हैं, हॉकी भी मोबाइल पर खेल रहे हैं, भाग रहे भी मोबाइल पर ही हैं, फुटबॉल भी मोबाइल पर खेल रहे हैं। और मोबाइल इस्तेमाल करने का उनका जो तरीका होता है, उनका जो पोस्चर होता है वो इंतहाई गलत होता है। आप बच्चों को नोट करें कि बच्चे हर वक्त इस तरीके से झुक कर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में, उनकी रीढ़ की हड्डी में इस तरीके से कर्व आ जाता है, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। इसी कर्व को ख़त्म करने के लिए उन्हें कुछ वर्जिशें बताई जाती हैं और उन्हें लटकने का कहा जाता है, सिर्फ़ इसलिए कि लटकने से उनकी कमर सीधी रहेगी। अब आप नोट करें कि अगर मैं इस तरीके से झुका हुआ हूँ तो मेरा कद जो है वो कुछ छोटा हुआ है, इस तरीके से। अब मोबाइल का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से रहेंगे तो कद इतना ही रह जाएगा। जबकि अगर आप अपनी कमर को सीधा करें, आप मोबाइल की तरफ मत झुकें, बच्चों को कहें कि आप मोबाइल के अंदर ना चले जाएं, नीचे झुक ना जाएं। आप मोबाइल का इस्तेमाल इस तरीके से ऊपर रख कर करें। अब ये आपने देखा कि जब मैं सीधा हुआ तो अब मेरा कद आपको थोड़ा सा बड़ा हुआ महसूस होगा। ये देखें, ये झुका हुआ और कमर को सीधा किया तो ये इसी तरीके से बच्चों का कद नॉर्मल जितना बढ़ना चाहिए वो भी रुक जाता है। तो वालिदैन इसीलिए शिकायत करते हैं कि हमारे कद तो ठीक है लेकिन बच्चों के कद जो है वो बड़े नहीं हैं। और दूसरी वजह खाना पीना। आजकल बच्चे लड़के खा रहे क्या हैं? ना वो नाश्ता करते हैं, ना वो खाना खाते हैं, ना वो सब्ज़ियाँ खाते हैं, ना वो दालें खाते हैं। वो मखसूस कोई भी एक चीज़ फ़ास्ट फूड खा लिया उन्होंने। उन्हें जूस पीने का शौक़ नहीं होता, वो ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस किस्म की तमाम चीज़ें हमारे कद बढ़ने में भी रुकावट हैं और इससे हमारी सेहत भी ख़राब होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कद लंबा हो, जो कुदरती होना चाहिए, क्योंकि हमारे इसी रहन सहन ने, हमारे इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने के तरीके ने हमारा कुदरती जितना कद लंबा होना चाहिए हमने उसे भी कम कर दिया है। तो अगर आपने अपना कद लंबा करना है तो आप उछलें, कूदें, भागें, दौड़ें और अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ। इससे आपका कद इंशाअल्लाह
लंबा भी होगा जितना उसे होना चाहिए था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।